हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत राज कर रही थी और ब्रिटिश लोगों ने बादशाह शाह जफर की तमाम सल्तनत को कब्जा लिया था और अपना परचम लहरा दिया था। लेकिन काफी दिनों तक हिंदुस्तान ब्रिटिश हुकूमत की जद में रहा। तमाम शहीदों ने ब्रिटिश हुकूमत से निजात पाने के लिए कोशिशें की और अपनी कुर्बानियां दी। जहां मेरठ में भारतीय सैनिकों ने सबसे पहले विद्रोह किया। शहीद मंगल पांडे के बाद ब्रिटिश हुकूमत में सैनिक रहे भारतीय ने मेरठ में विद्रोह शुरू कर दिया। बंगाल में जैसे ही शहीद मंगल पांडे ने मांस लगे कारतूस चलाने से इनकार किया तो उन्हें सजाए मौत दे दी गई। लेकिन यह संदेश देश भर में फैला और मेरठ में ब्रिटिश हुकूमत में भर्ती 90 हिंदुस्तानी सैनिकों में से 85 सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूस चोकों युग में लाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते सभी 85 सैनिकों का भारतीय सैनिकों के सामने ही कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें मेरठ की विक्टोरिया पार्क जेल में डाल दिया गया। उधर मेरठ के बाबा औघड़नाथ मंदिर में पुजारी नौजवानों को समझाते थे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करते थे। धीरे धीरे मेरठ के आम लोगों ने विद्रोह शुरू किया और सदर बाजार इलाके में मारकाट शुरू कर दी। यहाँ मेरठ के आम नागरिकों ने ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदों सैनिकों को पीटना शुरू कर दिया तो भारतीय सैनिकों के दिल का जज्बा भी जग गया और उन्होंने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया जो ब्रिटिश हुकूमत में काम कर रहे थे। और मेरठ के वो सैनिक इतने उग्र हो गए कि उन्होंने न केवल ब्रिटिश सैनिकों को मारा बल्कि विक्टोरिया पार्क जेल से अपने सभी 85 सैनिकों को रिहा करा लिया और फिर दिल्ली के लिए कूच कर गए। दिल्ली में जाकर फतेह हासिल हुई और एक बार फिर मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह जफर को देश का बादशाह घोषित किया गया। मेरठ जो धरा है यहाँ पे आज़ादी की पहली संघर्ष शुरू होता है, जिसकी शुरुआत 10 मई 1857 को होता है, जिसमें स्थानीय जो कैंट एरिया के जो भारतीय सिपाही हैं उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है और जो 85 सैनिकों पे पहले कोर्ट मार्शल किया गया है उनको आज़ाद करके और दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और बहादुर शाह जफर को देश का राजा घोषित किया जाता है। तो 1857 में पूरे इंडिया में ये मेरठ से जो शुरुआत हुई विद्रोह की आज़ादी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, उसका असर जो है और भी रियासतों पर पड़ा, जिसमें कानपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद, शाहाबाद रियासत, बंगाल। और इस आज़ादी से पहले भी मंगल पांडे को जो है ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी बंगाल में। तो एक जन आक्रोश था, वह आक्रोश जो है मेरठ में ही एक विद्रोह के रूप में सामने आता है और यह शुरुआत हो जाती है पूरे देश की आज़ादी का शुरुआत कहा जाए तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू होती है। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे देश के तत्कालीन और शहीद सैनिकों ने किस तरीके से जद्दोजहद की और ब्रिटिश हुकूमत से कैसे निजात पाई? इसी बात को बताने के लिए आज हम पहुंचे हैं मेरठ के शहीद स्मारक में, जहां एक संग्रहालय बनाया गया है। इसी संग्रहालय में तमाम वो यादें संजो कर रखी गई हैं जो 1857 की क्रांति जो कि सर्वप्रथम मेरठ शुरू हुई थी, यहाँ से शुरू हुई थी। आप तस्वीर देखेंगे, ये तस्वीर आपको बताएगी ये जो व्यक्ति हैं बताया जाता है बाबा औघड़नाथ मंदिर के ये पुजारी थे और यही ब्रिटिश सरकार की जो हुकूमत थी, जो तानाशाही थी, उसके खिलाफ अपने लोगों को बताते थे, समझाते थे। उसके आगे आप हम चलेंगे तो ये 85 सैनिक हैं जिन्होंने मंगल पांडे के विद्रोह करने के बाद उन कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया जिन पे गाय का और सुअर का जो मांस था वो लगा होता था। लेकिन इन 85 सैनिकों को किस तरीके से कोर्ट मार्शल किया गया, अभी तस्वीरों में देखेंगे। यहाँ पर कोर्ट मार्शल किया गया, तमाम हिंदुस्तान के सैनिकों के सामने कोर्ट मार्शल हुआ, जिसके बाद हिंदुस्तान के सैनिकों को अलग जगह कि ये गलत हो रहा है। और उसी के बाद यहाँ देखेंगे ये सदर इलाका है मेरठ का, यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया और विद्रोह सदर शुरू हुआ कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश सैनिकों को मार पीटना शुरू कर दिया और भगाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही जो हिंदुस्तान के सैनिक थे वो भी इसमें शामिल हुए। इधर आप देखेंगे हिंदुस्तान के सैनिकों ने किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के जो आला अधिकारी थे उनको मारना शुरू किया। ऐसे ही जो 85 सैनिक थे जिन्होंने गाय का और सुअर का मांस लगे चर्बी वाले कारतूस को चलाने से इनकार किया था, उनको यहाँ विक्टोरिया पार्क जो कि मेरठ में विक्टोरिया पार्क है उसमें जेल में बंद किया। लेकिन इस जेल में
जो हिंदुस्तान के सैनिक थे पहुंचे और जेल को तोड़ने के बाद ही दिल्ली को कूच करने लगे। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से विद्रोह चल रहा था, तो ब्रिटिश हुकूमत के जो सैनिक झोंपड़ियों में रहते थे उनको हिंदुस्तान के सैनिकों ने ठोकना शुरू किया और यहाँ से भगाना और खदेड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने जो ब्रिटिश हुकूमत में यहाँ महिलाएं पहुंची थी उनको भी मारा। हालांकि आरोप लगे कि ये निहत्थे थे और ये कुछ नहीं करते थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत में यहाँ आए यही इनका सबसे बड़ा अपराध था, गुनाह था, इसलिए शायद इनकी मौत हुई। और यहाँ देखेंगे ये एक डॉक्टर हैं जो कि यहाँ इनको लगा कि जो हिंदुस्तान के सैनिक हैं, सिपाही हैं, वो इनको मार देंगे कि घर जला देंगे, इसलिए इन्होंने उनको फायर किया और जिसके विपक्ष में जिसके चलते उन्होंने इनको फायर किया और इनका भी यहाँ पर डेथ हुई। इसी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत की खात्मे की ये जो तस्वीरें हैं। अब जब मेरठ में ये तमाम चीज़ें हो रही थी तो दिल्ली को खोज करने के लिए हिंदुस्तान के जो सैनिक थे वो दिल्ली खोज करने लगे और जैसे जैसे फतेह हासिल कर रहे थे वैसे वैसे उत्साह बन रहा था। और आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे यहाँ बादशाह शाहजहां जो कि मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह हुआ करते थे, उनको दोबारा से हिंदुस्तान का राजा बनाया गया। यानी कि इस तरीके से पूरी गाथा यहाँ पर संजोकर रखी गई है और कैसे हिंदुस्तान को स्वतंत्रता मिली, किस तरीके से आज हम मना रहे हैं। जो आज के युवा पीढ़ी उनको भूल चुके हैं उसको याद दिलाने के लिए खबर बेहतर है। मेरठ से अपने सहयोगी सोनू चौधरी के साथ पार्लियामेंट्री बिजनेस